वैसा ही राह के कदम उस दीवार की ओर बढ़ जाते हैं। वो उस दीवार पर हाथ रखती है। जैसे ही राह उस दीवार पर हाथ जाते हैं, उस पूरी दीवार के चारों ओर से हरे रंग की रोशनी आने लगती है। राह डर जाती है। वो डर से 2 कदम पीछे हटती है। राह, ये क्या हो रहा है? कोई भूत तो नहीं है? एकदम से उस दीवार पर डिजिटल स्क्रीन पासवर्ड आता है, जो कि लाल रंग का था। राह, ये क्या है? राह धीरे से अपने कदम आगे बढ़ाती है। राह, ओ ये तो पासवर्ड है, ज़रूर हबी यहाँ पर होंगे, मैं अभी उन्हें बुलाती हूँ। राह दीवार पर धक्का देने की कोशिश करती है, पर दीवार की स्क्रीन पर पासवर्ड शो हो रहा था। राह, ओफो, ये हबी ने क्या पासवर्ड रखा होगा? फिर राह कुछ सोचती है। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आती है और वो पासवर्ड डालती है। राह पासवर्ड डालती है, जो कि राह की बर्थ डेट है। जैसे ही राह पासवर्ड डालती है, दीवार के चारों तरफ से हरी रंग की लाइट जल उठती है। दीवार का आधा हिस्सा खुल जाता है। राह खुश होती है। राह, अभी हबी को बुलाती हूँ। राह उस दीवार के खुले हिस्से से अंदर जाने लगती है, जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा था। राह को डर लगने लगता है, पर उसे अपने हबी को तो बुलाना ही था ना। राह, जब हबी मिल जाएंगे ना, तो उनसे पूछूंगी कि ऐसी जगह पर कौन अपना सीक्रेट रूम बनाता है। राह आगे बढ़ते जा रही थी। वो रास्ता था कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तभी राह की नज़र दूर से आ रही सफ़ेद रोशनी पर गई। राह उस रोशनी की ओर पड़ने लगी। उसने देखा वहाँ पर एक कमरे था, जिस पर एक डिजिटल गेट था। उस पर लिखा था डेविल सीक्रेट रूम। राह कंफ्यूज होते हुए, राह, डेविल सीक्रेट रूम, नाम क्यों है इस कमरे का? खैर, हबी को बुलाती हूँ और उनसे ही पूछ लूँगी। राह, हबी। राह आवाज़ देने लगती है, साथ ही साथ गेट को खोलने की कोशिश भी करती है, पर दरवाज़ा नहीं खुलता। राह, ये दरवाज़ा तो खुल ही नहीं रहा। हबी पार्टी में तो नहीं चले गए? इतना सोचकर राह पीछे मुड़ती है और अपने कदम आगे बढ़ाती है। तभी उसके कानों में किसी के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। राह बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो देखती है उस ही कमरे की एक छोटी सी खिड़की से वो आवाज़ आ रही थी। राह उस खिड़की की ओर बढ़ती है। वो खिड़की बहुत ज़्यादा ऊपर थी और राह की हाइट कम थी, इसलिए वो ज़मीन पर देखने लगती है। दूर से उसे कुछ ईंट दिखती है। वो उस ईंट को उठाती है और एक के ऊपर एक रख देती है और खुद अपने गाउन को संभालते हुए उस पर चढ़ जाती है। और खिड़की इतनी छोटी थी कि बस राह की आंखें ही उसमें से दिख रही थी। राह अंदर देखने की कोशिश करती है। तभी उसे अर्नव ज़मीन पर बैठा हुआ दिखता है, जो बहुत हाफ रहा था और किसी ने उसकी गर्दन को पकड़ रखा था। राह डर से कांप उठती है। राह, ये तो वो लड़का है, और ये यहाँ क्या कर रहा है? नहीं चिराग, इस बात से अनजान की राह ये सब देख रही है। वो अपनी हैवानियत पर उतर आया। चिराग ने एक झटके से अर्नव का चेहरा पकड़ा और उसे ज़मीन से रगड़ दिया। अर्नव डर से चीख उठा। उसकी आवाज़ उस पूरे डरावने जगह में गूंज उठी। खिड़की से देख रही राह की पैर कांप उठे। उसके मुंह से छोटी सी चीख निकल उठी, जो कि अर्नव की चीख से बहुत कम थी, तो किसी को भी सुनाई नहीं दी। उसने अपने होठों पर हाथ रख लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं अर्नव के पूरे चेहरे से बेधड़क खून निकलने लगा। चिराग, तूने खुद तेरी मौत को बुलावा दिया है। राह को ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी। राह, ये आवाज़? राह बोलते बोलते रुक गई। उसके कांपते हुए होठों से निकला, हबी। क्योंकि चिराग एकदम से पीछे मुड़ा और उसने अपने एक गार्ड को इशारा किया और उसके गार्ड्स ने चिराग के हाथों में उसकी राइफल पकड़ा दी। चिराग के हाथों में राइफल देखकर राह की आंखों में से जैसे आंसू रुक गए और वो इतना डर गई थी कि कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वहीं अर्नव अधमरा सा ज़मीन पर पड़ा था। चिराग ने अपनी हैंड राइफल को अर्नव के हाथों पर पॉइंट करा और कहा, चिराग, इस हाथ से तूने मेरी डॉल को छुआ था ना?
अगले ही पल चिराग ने अपनी हैंड राइफल चला दी। एक बार फिर से अर्नव की चीख गूंज उठी। राह की आंखों से अब आंसू नहीं गिर रहे थे, वो बस एक मूर्ति की तरह खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों के सामने इस वक्त वो सारे लम्हे गुजरने लगे जब चिराग राह को किस करता था, उसे अपने सीने से लगाता था और अपने साथ सुलाता था, उसके आंसू साफ करता था। और आज उसे चिराग का इतना भयानक रूप देखने को मिला। एक ही पल में राह अपनी तंद्रा से बाहर आई, क्योंकि चिराग ने अपनी बंदूक ज़मीन पर पड़े अर्नव के माथे पर रखी और एक के बाद एक पूरी 5 गोलियां अर्नव के माथे में उतार दी। इस बार राह ने अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर ली और अपने दोनों हाथों को कानों पर रख कर ज़ोर से चिल्लाई, नहीं। राह का बैलेंस बिगड़ा और वो ज़मीन पर ज़ोर से गिर गई, जिस वजह से उसके हाथों में खरोंच लग गई। पर अभी राह को किसी बात से कोई मतलब नहीं था। वो जल्दी से उठी और भागते हुए बाहर निकल गई। जैसे ही चिराग के कानों में ये आवाज़ आई, वो बाहर आया, पर वहाँ पर कोई नहीं था। ईशान भी चिराग के पीछे आया और बोला, ईशान, क्या हुआ? चिराग, डॉल, ये डॉल की आवाज़ थी। ईशान, क्या बोल रहा है? राह, वो तो ऊपर पार्टी हॉल में है, तू जा जल्दी से रेडी हो जा, मैं यहाँ पर सब देखता हूँ। वहीं पार्टी हॉल में राह भागते हुए पार्टी हॉल में आई और एक साइड में जाकर खड़ी हो गई। अब राह डर से कांप रही थी। उसके कानों में बार बार अर्नव की चीख और चिराग की आवाज़ गूंज रही थी। इधर अर्नव, जो कि कब से राह को ढूंढ रही थी, उसकी नज़र राह पर पड़ी और वो उसके पास आई और बोली, छोटू, तू कहाँ चले गई थी? राह एकदम से अर्नव के गले लग गई। अर्नव को राह की चिंता होने लगी। अर्नव, राह, क्या हुआ? तो ठीक तो है ना? पर राह तो बस अर्नव के गले लगी थी। अर्नव ने राह को खुद से थोड़ा दूर करा और राह का चेहरा देखा। राह का पूरा चेहरा उतर गया था, पर अभी भी उसकी सुंदरता कम नहीं हुई थी, जो अर्नव भी नहीं पहचान सकी, और बोली, छोटू, क्या हुआ? राह, मम्मी की याद आ रही है। अर्नव, ओफो मेरा बच्चा, इसमें रोने की क्या बात है? अगर चिराग भाई ने तुझे रोते हुए देख लिया तो? अर्नव के मुंह से चिराग का नाम सुनकर राह कांप उठी और फिर से अर्नव के गले लग गई। अर्नव ने राह को खुद से दूर करा और बोली, अर्नव, चल अब बिल्कुल भी रोना नहीं। इतना कहकर उसने राह का हाथ पकड़ा और दूर खड़े विवान को अपनी आइविंग करी और राह को लेकर हॉल के बीचों बीच उसे खड़ा करा और खुद उससे दूर चले गई। एकदम से लाइट बहुत धीम हो गई और एक स्पॉटलाइट सीधा राह पर पड़ी। एकदम से राह के ऊपर गुलाब की ब्लूमिंग होने लगी। सभी लोग राह को देखने लगे। अंधेरे में स्पॉटलाइट की रोशनी में राह रोने के बावजूद किसी परी की तरह चमक रही थी, पर राह के मन में तो जैसे तूफान चल रहा था। वो बस बेसुध होकर ज़मीन को एक तथ्य देखे जा रही थी। तभी राह के कानों में किसी के कदमों की आवाज़ आई। राह ने अपना सिर उठाया। सीढ़ियों से किसी राजा की तरह चिराग उतर रहा था। आज चिराग ने 3 पीस ब्लैक सूट पहना हुआ था, जिसमें वो किसी लड़की के राजकुमार की तरह लग रहा था। आज सच में चिराग बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। जैसे ही राह ने चिराग को देखा, उसके पैर कांपने लगे। उसने अपने गाउन को कसकर पकड़ लिया और अपनी नज़र नीचे झुकाकर ज़मीन को देखने लगी। तो कैसे लगा आपको आज का चैप्टर? कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।